आप ये ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते साल 2020 में जहां जाली दस्तावेज से जमीन हथियाने का आरोप लगा था, सरकारी जमीन को भी हथियाने का आरोप साल 2020 में अब्बास अंसारी के ऊपर लगा था। साल 2020 में ही लखनऊ में धोखाधड़ी का भी आरोप अब्बास अंसारी पर लगा था। संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप अब्बास अंसारी पर लगा था। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार समझा रहे कि साल 2020 में विधायक निधि के दुरुपयोग का भी आरोप अब्बास अंसारी पर लगाया गया था। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से पूछताछ। वहीं ईडी ने नवंबर 2021 में पूछताछ की थी। अफजाल अंसारी से भी इस दौरान पूछताछ की गई थी। शुगतुल्लाह अंसारी से भी इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की गई। शोएब अंसारी से भी इस दौरान पूछताछ की गई। 10 मई 2022 को 25 अगस्त एमपी एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था इनको। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये पूरी जो खबर है वो क्या है, आखिर ये अब्बास की गिरफ्तारी क्या है। अब्बास अंसारी से ईडी ने पूछताछ की। ईडी को अब्बास के खिलाफ अहम सबूत भी मिले थे। इस दौरान मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अहम सबूत अब्बास अंसारी के खिलाफ मिले। अब्बास अपनी संपत्तियों की जानकारी नहीं दे सका है। वहीं ईडी के सवालों का गोलमोल जवाब देता रहा अब्बास। कुछ ही घंटों में जहां अब्बास की गिरफ्तारी का औपचारिक ऐलान भी संभव है, ऐसे में बताया यह भी जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद जहां पीएमपीएमएलए कोर्ट में अब्बास अंसारी की पेशी होगी। प्रयागराज से लखनऊ लाए जा रहे हैं अब्बास अंसारी। हालांकि बैंक के खाते के जो ट्रांजैक्शन है उसकी भी पड़ताल की जा रही है। हर एक पहलू, हर एक तह तक जाया जा रहा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश राय जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता अवधेश सिंह जुड़ चुके हैं। राजेश जी, पहले तो आपका स्वागत है हिंदी खबर में। इस पूरे मामले से मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये गिरफ्तारी अब्बास अंसारी का आखिर क्या वजह रही होगी इस गिरफ्तारी की? तो ऐसा है कि पूरे परिवार का जो इतिहास रहा है, इन्होंने, मैं समझता हूँ जो ये वर्तमान समय चल रहा है, इससे पहले अगर आप देखें तो इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो भी उनके माफियागिरी और दादागिरी और दबंगई और रंगदारी और उसी से शुरू होता है। और उससे शुरू होने के बाद जो इन्होंने अकूत संपदा अर्जित की अपने जो है गलत कर्मों से, गलत कार्यों से, उसको उन्होंने जो ये जामा पहनाया राजनीतिक, उस राजनीतिक जामे से इन्होंने उसका लाभ उठाया और इनके खिलाफ किसी ने कभी कोई बात कहने की, सुनने की, कार्रवाई करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। अब कम से कम एक ऐसा अवसर आया हुआ है जबकि ये पूरा का पूरा परिवार इन्होंने अब अरबों रुपए की संपत्ति, नाजायज संपत्ति जिसका कोई स्रोत नहीं है, इनके पास कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं है जिसके माध्यम से ये कह सके कि ये हमने यहाँ से अर्जित किया है। जो तनख्वाह एमपी की मिलती है उससे ये अर्जित नहीं कर सकते, उससे तो अपना खाना पीना चल जाए और क्षेत्र के लोगों को चाय पिला लें, उतना भी काफी है। तो ऐसी स्थिति में जो इन्होंने अकूत संपदा अर्जित की है वो उसके बारे में किसी ने कभी आज तक कभी कोई ख्याल नहीं किया। आज जब एक ये कानून का जो शिकंजा इनके ऊपर, फंदा इनके ऊपर पड़ा है, तो वो चारों तरफ से पड़ा है। तो इन्होंने अपने अनाप शनाप अपने परिवार के लोगों के नाम पे, अपने रिश्तेदारों के लोगों के नाम पर जो संपत्ति खड़ी कर ली, वो संपत्ति का कोई लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं है। इसीलिए जब ईडी पूछ रही है इनसे तो उनके सवालों के लिए गोलमोल जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्या कहेंगे, कह क्या सकते हैं। इस संपत्ति को गलत तरीके से, नाजायज तरीके से, रंगदारी से, पैसे से, गुंडई से, दादागिरी से, फिरौती वसूल करके, क्राइम से जिस संपत्ति को अर्जित किया गया है उसके बारे में कौन सा सबूत कहां से देंगे।